ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किस्मत का साथ आज आपको कुछ कम मिलेगा। और यदि आज किस्मत का साथ कुछ कम है तो निश्चित तौर पे मेहनत करनी होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने जो भी आपने पास्ट में गलतियां की हैं, उन्हें गलतियों को सुधारने का एक अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है। पैसों के उलझे मामलों को आज ही सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि है वह धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप अपने काम के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा सा बदलाव कर ले, तो आज आपके लगभग सभी सोचे हुए विचारे हुए काम पूरे होंगे। किसी लंबे प्रोजेक्ट पर हामी भरने से पहले उसके कानूनी पक्षों की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी हैं सुजानगढ़ से, जो कि अपने एक रिलेटिव हैं इनके, देवी दत्त, इनके बारे में जानना चाहते हैं। देवी दत्त जी की जन्म की तारीख है 24/4/1989 और जन्म का समय है दोपहर का 12:15 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी, एक तो मेरे संबंधी उनके बारे में पूछना, उनकी शादी नहीं हो रही है। देखिए गोपाल जी, जो ये आपने भेजी है बच्चे की जन्म डिटेल, इसके वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और इसके दाम्पत्य घर का जो मालिक है वो शनि ही है। और शनि जो है वो 7.5 से पीड़ित है। तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, जो कि खुला हुआ नहीं हो, पूरा एक ही पीस हो संलग्न, वो शनिवार के दिन इस बच्चे के गले मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए, सीधे हाथ में। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। और हो सके तो इसको बोलिए कि पास में कोई शंकर भगवान का मंदिर हो तो कम से कम 7 सोमवार वहाँ पर जाना है। गन्ने का रस यदि मिल जाए तो गन्ने के रस से अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। निश्चित तौर पे शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी और विवाह में आ रही जो अड़चने हैं वो दूर होगी। जहाँ तक जन्म कुंडली ये कहती है, इस वर्ष जुलाई 2016 के आसपास इस बच्चे का विवाह तय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप उन कामों को निपटाने की कोशिश कीजिएगा जिन्हें आप काफ़ी लंबे समय से टालते आ रहे हैं। आने वाले समय में आपके करियर में कुछ चेंजेस संभव है और वो जो चेंजेस हो उनसे घबराइएगा मत, क्योंकि वो चेंजेस आपके फेवर में होने वाले हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव थॉट से आज का दिन आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, सक्सेसफुली बना सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरों को जितना ज़्यादा महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, आपको स्वयं भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी, इतना ही महत्व मिलेगा, उतना ही लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाली ज़्यादातर समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। थकना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, कंसंट्रेशन को बार बार भंग नहीं होने देना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन जी हैं पाली से, जो कि अपने माँ पापा के लिए जानना चाहती हैं। इनकी जो माँ है उनकी जन्म की तारीख है 24/1/1963 और जन्म का समय है सुबह का 10:30 का। और जो उनके पिताजी हैं उनका नाम है भवानी जी। 24/1/63 सुबह का 10:30 जी। उनकी जो पिताजी हैं उनका नाम है भवानी सिंह जी। उनकी जन्म की तारीख है 2/1/1961। 2/1/1961 और पंडित जी इनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का।
सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा। जी, वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम अभी तक वो आपने पहले भी बताया था, पापा के लिए, मम्मी के लिए, कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना, दीपक करना। मतलब पापा तो करते तो है नहीं पाठ, तो मम्मी दीपक करते हैं, पाठ भी करते हैं तुलसी का। अभी तक वो शांति वाली तो भी बात सामने आई नहीं रही, फाइनेंशियल वाली तो प्रॉब्लम नहीं रही है। देखो बेटा, कब तक ये सब चलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके मम्मी पापा दोनों की जन्म कुंडली में भारी पितृदोष है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन कभी साथ नहीं हो सकता। आपके मदर की जन्म कुंडली में भी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है और आपके पिता की जन्म कुंडली में भी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन यानी पितृदोष में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे तो पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास अवश्य लगाइए। हर अमावस पे पितरों के नाम का एक गोबर का छाना कंडा गर्म करके उसके ऊपर कुछ भोग, मीठे का भोग अवश्य दीजिए। कोई एक ब्राह्मण को या कोई ब्राह्मण की औरत को या किसी बच्चे को या किसी बच्ची को एक समय का भोजन आपको अवश्य करवाना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके माता पिता की जन्म कुंडली में, माँ की जन्म कुंडली में मंगल नीच का है। जब मंगल नीच का हो जाता है तो वो भी भाग्य का स्वामी ही नीच का होकर बैठ गया तो कहीं ना कहीं भाग्य की शक्ति को कम कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे तो एक समय हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगा के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जो मैं बार बार बोलता हूँ कि रसोई में जब खाना बनाए तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। नमक के पानी का पोछा लगाइए। बाकी मेरे हिसाब से आने वाला जो समय है वो बेहतरीन समय 2016-17 आपके मदर फादर के जीवन के लिए बेहतरीन समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। चलिए दोस्तों, हम पंडित जी से आज का गुड लक टिप भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बरगद का पेड़, उसे हमारे हिंदू धर्म में पवित्र वृक्ष माना गया है। ऐसा ही एक बरगद का वृक्ष एक गांव में था। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी त्योहार हो तो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती थी। समय बीतता गया, वृक्ष बढ़ता चला गया और बरगद का वृक्ष इतना पुराना हो गया कि उसकी डालियां जो है वो सूख सूख कर टूटने लगी, गिरने लगी, बिखरने लगी। बरगद के वृक्ष की हालत के मद्देनजर रखते हुए गांव में पंचायत बैठी और ये तय हुआ कि भैया अब ये वृक्ष जो है वो काम का नहीं है, इसलिए इसको काट दिया जाए और जो लकड़ियां हैं उनको घरेलू उपयोग में लाई जाए। पंचों ने इस बात पे सहमति दे दी। अगले दिन सुबह से ही गांव वाले उस बरगद के वृक्ष को, जिसे कितने ही सालों पूजा, जिसने छांव दी, उस वृक्ष को काटने के लिए पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नजदीक एक और पेड़ था। वो बरगद से बोला। वृक्ष भी एक दूसरे से बातें करते, जैसे जीव एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उसने बरगद से कहा कि मान्यवर, आपको क्रोध नहीं आ रहा कि ये मनुष्य कितना स्वार्थी है। जब आपकी आवश्यकता थी तो ये सभी आपको पूजते थे और जब आप बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे, तो अब ये चाहते हैं कि आपका अंत कर दिया जाए। बरगद के वृक्ष ने कहा कि नहीं दोस्त, मैं प्रसन्न हूं कि मरने के बाद भी कम से कम इनके काम तो आ सकूंगा, इन स्वार्थी मनुष्यों के। ये परोपकार है। परोपकार ही नहीं, आपके घर में जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो कब चले जाएं, उनकी धन संपत्ति को हम भोगें, ऐसी सोच मत रखिए। वो वृक्ष है, उनकी छाया है आपके ऊपर। जिस दिन चले जाएंगे उस दिन फूट फूट के रोगे, ढूंढोगे, पर वो मिलेंगे नहीं। माता पिता का अपमान नहीं करना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना दोस्तों उनको, उनकी सेवा करना, यही तो ऋण है, यही तो पितृ ऋण है, मातृ ऋण है। मां ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया तो पलट के उनको जवाब दे दिया
एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे उस जवाब से हमारे उस पिता के मन पे क्या गुजरेगी, माँ के मन पे क्या गुजरेगी, जिसने हमें पाल पोस के जवाब देने लायक कर दिया। तो कोशिश कीजिए, परोपकार करना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। पेड़ परोपकार के लिए फल और लकड़ियां देते हैं, नदी परोपकार के लिए जल देती है, यानी प्रकृति के पंच तत्व परोपकार करते हैं। इसलिए आपको और हमको भी परोपकार करना चाहिए, और यदि नहीं कर सके तो अपने माता पिता पे तो परोपकार कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और साथ ही इतनी महत्वपूर्ण बात एक कहानी के जरिए बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।